बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 और उससे रिलेटेड जो आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स हैं उनको कवर करते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगी। एक ये कि रेडिकल किसको कहते हैं। ऐसा रूट, जो भी रूट का साइन होता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वेरिएबल हो, मतलब एक्स वाई जी हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल का वैसे तो इसको हम रूट कहते हैं ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ऐसा रूट जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल लाई करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल साइन एंड देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई। दूसरी, एक की फैक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है और उसमें रेडिकल जो है टर्म आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडिकल टर्म को अलहदा कर देना, मतलब जो उसके साथ बाकी टर्म्स हैं उनको अलग तरफ कर देना है और रेडिकल टर्म को एक तरफ। अगर तो इफ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव टर्म, अगर रेडिकल टर्म बराबर आ जाए किसी नेगेटिव टर्म के, तो इसका मतलब होगा कि उस इक्वेशन के क्या है, एक्सट्रेनियस रूट्स हैं इन रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब उस वो जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे, मतलब उसका जो सोल्यूशन सेट होगा उस इक्वेशन का वो खाली होगा और उसके जो रूट्स होंगे वो ऐसे रूट्स होंगे जो उसका सोल्यूशन आएगा भी, आप जब उसे सॉल्व करेंगे जो उसका सोल्यूशन आएगा वो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी आपको ये समझने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो ये बातें, लेकिन जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल नो हाउ टू डू इट। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इस रेडिकल टर्म को सेपरेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये एक रेडिकल टर्म है और ये किसके इक्वल आ गई है, एक पॉजिटिव टर्म के इक्वल आ गई है, तो हम इसे आगे मजीद प्रोसीड करेंगे। इसके एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, ठीक है, इसके नॉर्मल रूट्स हैं। अब हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं। रीज़न क्या है स्क्वायर की, कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये कट जाए, ठीक है, तो ये इधर से कट जाएगा, यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 4 ज़र क्या होता है, 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इसी ये जो आंसर हमारे पास आया है इसे हम गिवन इक्वेशन में चेक करते हैं कि आया ये हमारे पास करेक्ट भी है या रॉन्ग है, मतलब 16 को इधर पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 आता है या नहीं, ऑफ कोर्स आता है। तो इसका मतलब है कि हमने सॉल्यूशन चेक कर लिया है और हमारा जो गिवन सॉल्यूशन था ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 16। ठीक है, हम यूँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ऐसी करली ब्रैकेट फिर उसके अंदर 16। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 4 प्लस 2 देन रेडिकल साइन देन यू हैव 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 3। इसमें भी हम ऐसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम 4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, हम इस रेडिकल साइन को अलग करना चाह रहे हैं, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 1, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब क्लियरली आपको इस स्टेप से पता लग रहा है कि ये जो रेडिकल टर्म है ये किसके इक्वल है, नेगेटिव टर्म के। ठीक है, तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व आगे ना भी करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज रेडिकल टर्म equal to negative term, so it has extraneous roots या रूट भी हो सकती है और रूट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम अब इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई इसकी एक्सट्रेनियस रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3y प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का तो स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब हम यहाँ से 3y इक्वल्स टू 1/4 कर लेते हैं और ये जो हमारे पास 1 है ये साइड पे चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम इसके एलसीएम्स लेते रहें या इसको खुद सॉल्व करते रहें, कैलकुलेटर इज़ एन एफिशिएंट वे इफ़ यू नो इट। 1/4 लिख लेते हैं, 1, then you have to write 4, here you have to write minus, and then you have to write 1 and solve it directly. The answer is -3/4. okay, so यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका आंसर -3/4, और यहाँ पे आपके पास 3y था ना, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस 3 और 3 को कैंसिल करें, आपके पास आंसर क्या आ गया, -1/4।
4, y इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, अब हम इसको इस गिवन इक्वेशन में चेक करते हैं कि वाकई ये एक्सट्रीनियस रूट है या हमसे कोई गलती हुई है। चेक करते हैं, अगर ये वाकई एक्सट्रीनियस रूट है तो हमारी बात बिल्कुल करेक्ट है। लिख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, और 3 अभी नहीं लिखते बल्कि पहले ये बटन प्रेस करते हैं, लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पहले नहीं लिख पाते हम क्योंकि उससे वो बटन जो प्रेस करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर आपको तरीका आता है तो आप कर लीजिएगा, मुझसे तो नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, हमने सारा लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया। देख लें गिवन क्वेश्चन को, 3y + 1 स्क्वायर रूट भी। अब आंसर आ गया है हमारे पास 5 और यहाँ पर तो आंसर क्या है 3, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है ये एक एक्सट्रीनियस रूट है, एक ऐसी रूट है जो कि निकली तो क्वेश्चन से ही है बिल्कुल करेक्टली, लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करती है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये यहाँ पर रेडिकल साइन के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ऑलरेडी ये एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल है, नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं है। मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एक नॉर्मल सोल्यूशन सेट होगा, सही जो आपके पास करेक्ट रूट्स हैं वो कंसिडर होंगी। ठीक है, हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं, लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर स्टेप के साथ मेंशन करें कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2x रह जाएगा और इस साइड पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 16 होता है ना। अब यहाँ पर 2 है, इस 2 को हमें इस साइड पे लेकर जाना है और ये डिवाइड हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 2, 2 8 16 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, अब सिंपली हमने करना क्या है, हमने यही वैल्यू जो 8 आई है इसको इसके अंदर पुट करके चेक कर लेते हैं कि वेदर वी आर करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है करना, अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि आप चेक भी करें वैल्यूज़ को तो फिर आपने डेफिनेटली 8 2 क्या होता है 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मतलब x इक्वल्स टू 8 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकली है। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैं चेक नहीं करूँगी। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 इक्वल्स टू 4। इसको हम जो है स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिख लिया है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x - 3 इक्वल्स टू 4 4 क्या होता है 16 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 16 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 + 3 17 18 19। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 19। पार्ट 3 देखते हैं, इसको भी स्क्वायर करें। ठीक है, ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी रफ है, -5 3 3 9 और ये रफ भी सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए और आप जो है वो ज़्यादा बोर ना हो। 9 + 5 क्या होता है 14। ठीक है, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया 14। ठीक है, इसको सॉल्यूशन सेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स फिर उसके अंदर 14। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 10 19। इसी तरह हम बाकी सब में भी लिख सकते हैं, अगर मुझसे कहीं पे मिस हो जाए तो यू हैव टू राइट इट। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने यही करना है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। देखिए स्क्वायर लिया मैंने और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देना है। यू विल बी लेफ्ट विद 2x + 1। यहाँ पर 9 स्क्वायर जो है वो 81 होता है, क्योंकि 9 9 क्या होता है 81। यहाँ से 1 को हमने ख़त्म करना है, इसको इस साइड पर ले जाएँ, ये -1 हो जाएगा। 81 - 1 क्या होता है 80। ठीक, अब यहाँ पे 2x था ना, तो ये 2 इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 2 2 40 80 होता है, तो x इक्वल्स टू 40 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। इसको भी चेक कर लेते हैं कि इज़ इट करेक्ट और नॉट। स्क्वायर रूट फिर 2 फिर अंदर हम लिख लेंगे 40 फिर साथ में +1। अब देखते हैं 9 के इक्वल आता है या नहीं। देखिए 9 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 5x - 4। ये एक्सरसाइज वैसे बेसिकली है बहुत ज़्यादा इजी,
एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, एक या दो क्वेश्चन ही होंगे जो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज 14 स्क्वायर ले लेते हैं। मुझे भी नहीं पता 14 स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 196 प्लस फोर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये -4 साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 196 + 4 200 होता है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 5x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं 40। फिर अगेन आपके पास x की वैल्यू आ गई 40, मतलब सॉल्यूशन सेट में आपके पास एक ही सॉल्यूशन है जो कि है 40। और इसको अब चेक कर लेते हैं, 5 फिर 40 लिखें x की जगह पे, फिर -4, देखें 14 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन सेट बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 इक्वल्स टू -10। देखिए जो रेडिकल है, रेडिकल के अलावा यहाँ पे कोई भी और टर्म नहीं है ना, और रेडिकल डायरेक्टली किसके इक्वल है, एक नेगेटिव टर्म के इक्वल है। तो इसमें जो रूट्स आएंगी वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगी, मतलब इसको आप सॉल्व तो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे, लेकिन जो एंड में आंसर आएगा वो क्वेश्चन पे सेटिस्फाई नहीं होगा। जब ऐसी रूट्स आती हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन उसमें उसे खाली रखते हैं, मतलब इसका आंसर 5 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरफ हम कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक, अब इधर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 3x - 5। और आप देखिए माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर हो यानी इवन पावर हो तो माइनस का साइन बैनिश हो जाता है। 10 स्क्वायर क्या होता है 100, क्योंकि 10 10 100 होता है। 100 + 5। ठीक, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 + 5 105 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 105 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, हमारे पास 105 हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बटन प्रेस करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 35। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 35। अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास ये सेटिस्फाई होता भी है या नहीं। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो चेक करते हैं कि ये आया वाकई सेटिस्फाई नहीं होता। देखिए, अगर आप ये वैल्यू 35 इसमें पुट करते हैं तो आपके पास +10 आता है, यहाँ पे तो -10 है। ठीक, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या होगा 5। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का उसमें मेंशन है कि अगर आपके पास एक्सट्रेनियस रूट आ जाती है तो आप फिर सॉल्यूशन सेट में 5 लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे द रूट इज एक्सट्रेनियस, द रूट इज एक्सट्रेनियस। अगर MCQs में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपके पास ये आ जाता है तो इसके करने का तरीका एक और ये भी है कि आपको क्वेश्चन से ही यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो आंसर आएगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगी, तो इस सारे को करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप लिख लेते हैं द रूट इज़ एक्सट्रेनियस बिकॉज रेडिकल इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, दैट्स वाई सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या करना है, देखें रेडिकल y + 4 इक्वल्स टू 2 + 3, ये माइनस से इधर जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ y + 4 इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका मतलब है इसकी रूट्स सॉल्यूशन सेट सही होगा। ये कट कर लें, यहाँ पे y + 4 इक्वल्स टू 5 5 25। अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 25 - 4, ये पॉजिटिव 4 था ना, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 21। चेक कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 21 + 4 और उसके आगे -3 इक्वल्स टू आ रहा है ना 2 के, तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 21। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1। ठीक है, हम इस पूरे रेडिकल को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये 2x - 1 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव था। अब देखिए रेडिकल पॉजिटिव नंबर के इक्वल है, अब इसको हम वो करते हैं स्क्वायर लेते हैं। देखिए एक जैसे स्टेप्स हैं सारे क्वेश्चंस के, 5 5 25, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x - 1। ठीक, अब हम यहाँ पे ये जो -1 है इसे इस साइड पे लेके जाते हैं, 25 + 1 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। 25 + 1 क्या होता है 26, और ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 13 हमारे पास इक्वल्स टू x आ रहा है। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा इसमें नहीं पुट करना, इसमें पुट करना है, ठीक है। 2 13 माइनस 1 देखें इक्वल टू 5 आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 में से अगर 10, देखिए -12 इस साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब +12 में से 10 चले गए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर्स ले लेते हैं। ये हो जाएगा y+1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें 3 + 1 क्या होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, 2 - 12 क्या होता है -10, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 3। सही हो गया। जी, आपने इसमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। मैं वैसे तो आपने इसके लिए स्टेप करना होता है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्स में इस बात का ख्याल रखिएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 5t - 2 3t + 4 5t, ये 3t इस साइड पे जाएगा तो -3t हो जाएगा और ये -2 इस साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा। 5t - 3t क्या होगा 2t और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया है वाइट टो जिससे हो रहा है ये ख़राब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 1s are 2 हो जाएगा और 2 3s are 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हम इसे चेक करते हैं, देखें इसमें पुट करते हैं तो 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और साथ में 3 + 4, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लिया था, तो 5 3s are 15, 15 - 2 आपके पास क्या होता है 13। इसी तरह 3 3s are 9, 9 + 4 आपके पास क्या होता है 13। देखें इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3 ही होगा, ठीक। अब 11 पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 11 पार्ट में भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। हम लिख सकते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर बच जाएगा 9 - 2x और इधर बच जाएगा 5x - 12। स्क्वायर लगा दिया ना तो कैंसिल। अब ये -2x इस साइड पे चला जाएगा, 5x + 2x हो जाएगा और 9 इधर ही रहेगा, ये -12 इस साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। 12 + 9 हमारे पास क्या होगा, इसको कर लेते हैं। 12 + 9 21, ठीक है। और 5x + 2x हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 7x। अब हमने क्या करना है, इस x को हमने अलहदा करना है ना, तो इसके साथ जो 7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया x के, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये 3 अगर हमारे पास आया तो ये वाकई सेटिस्फाई कर भी रहा है गिवन इक्वेशन को या नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब हम दोबारा से स्क्वायर रूट लेते हैं, 5 3 - 12, इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब राइट और लेफ्ट साइड पे आंसर एक ही आ रहा है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया। 12 पार्ट में देखें, ये हमारे पास है 12 और ये 14 हम इस साइड पे ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा और इस रेडिकल को इस साइड पे मूव कर लेंगे तो ये पॉजिटिव रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हमने क्या करना है, 12 और देखें 12 के साथ पॉजिटिव साइन है और 14 के साथ नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और 14 बड़ा है तो उसका साइन लगा लेते हैं। अब देखें ये क्लियरली आपने जब इसको सॉल्व किया तो अब ये जो रेडिकल है ये एक नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गया। जब रेडिकल नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है उसकी रूट्स क्या होती हैं, वो एक्सट्रेनियस रूट होती हैं। इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। आप लोग एग्जाम्स में डायरेक्टली स्क्वायरिंग मत कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा कि वी आर गोइंग टू डू द स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था माइनस के ऊपर अगर पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस का साइन वैनिश हो जाता है। 2 2s क्या हो जाएगा 4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो y+1 आ जाएगा, ठीक है। और 4 - 1 कर लेते हैं, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी
y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 क्या होता है 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये 3 जो है ये इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, मैंने जो आपको तरीका बताया है उस वजह से। ठीक है, तो y की जगह पे 3 प्लस 1 करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए आंसर हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ पे तो 14 है, तो ये क्या है, ये हम लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सट्रीनियस रूट। y इक्वल्स टू 3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रीनियस की स्पेलिंग देख लें, एक्सट्रीनियस रूट रूट। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है 4 स्क्वायर रूट ऑफ जी प्लस 8 इक्वल्स टू 40। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ये आप देखें 40 और ये 8 इस साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे 40 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 32। ठीक है, इधर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ जी तो रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 4। फिर आप देख सकते हैं 4 8 ज़ार 32 होता है ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा z, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 ज़ार 64, तो z इक्वल्स टू 64 आ जाएगा। चेक मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें भी हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे। मैं बी से स्क्वायरिंग कर रही हूँ। ठीक है, और ये कट हो जाएगा जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 6 a प्लस 2 और यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 2 a माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को, ये हो जाएगा a प्लस 6 a माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 और a प्लस 2, मतलब a प्लस 2 का इसको यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। a और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस 6। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 2 ज़ार 4, सॉरी 4a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर दोनों साइड्स पे आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4a है, इस -a को भी इस साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस a। ठीक है, और सच ये 6a भी इस साइड पे जाएगा -6a। इधर इसका ध्यान नहीं था मुझे, वरना 6 बड़ा है तो हमें 4 को इधर मूव करना चाहिए था। जो नंबर बड़ा होता है ना उसको हम नहीं मूव करते, जो छोटा वाला होता है उसको मूव करते हैं। तो 4a छोटा था, इसको यहाँ पे मूव करते हैं, लेकिन चले -6 और प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, -6 और -4 आपको क्या दे देगा -10, और 4a प्लस a क्या हो जाता है 5a -6a हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको -a लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 6 में से 5 चले गए 1 आ गया और साइन बड़े नंबर का लगता है, तो ये -a -10, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 10। किस चीज़ की, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं 10। इसमें भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, मैं क्वेश्चन में ही स्क्वायरिंग कर रही हूँ। आपके पास बच जाएगा z डिवाइडेड बाय z प्लस 3, यहाँ से z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। अब इसको इधर ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें, z प्लस 6, z प्लस 2 को z प्लस 3 के साथ कर लें, z और z स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 6z हो जाएगा। ये z इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2z प्लस 2 3 ज़ार 6, z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है 5z प्लस 6, यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 6z। मैंने आपको कहा था ना दोनों साइड पे हो तो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बच जाएगा 6z, यहाँ पे बच जाएगा 5z प्लस 6। ठीक है, अब इसके जो रिमेनिंग स्टेप्स है वो यहाँ कर लेते हैं। 6z 5z इस साइड पे जाएगा तो -5z इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6z में से 5z चले गए तो z इक्वल्स टू 6, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 7x प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 5x माइनस 4 और 7x प्लस 2।
ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने 5x को इधर ले जाना है, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x और -4 इधर ही रहेगा, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -4 और -2 होता है -6, 7x में से 5x गए तो आ जाता है 2x। आपके पास होगा -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, 5 -3 -4, 7 -3 +2। देखिए 5 3 ज़र क्या होता है 15 और ये साथ में -4 भी आ जाएगा। 7 3 ज़र क्या होता है 21, -21 +2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब ये हमारे पास हो जाएगा -19 और यहाँ से हमारे पास भी -19 हो जाएगा। 21 में से 2 चल जाएगा, 19 नेगेटिव साइन। देखिए इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दुरुस्त भी कर दीजिएगा ताकि बाकी आने वाले स्टूडेंट्स उसको इजीली फॉलो अप कर सकें। सेकेंडली मैं आपको ये कहूँगी कि आप आसानियाँ बांटें लोगों के लिए, छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करते रहें ताकि आपको दुआएं मिलती रहें और आप शादाबाद रहें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे सब कुछ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।